बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स री एग्जाम मुद्दा। देखिए, री एग्जाम को लेकर लगातार अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं। लगभग 50 दिनों से अधिक का समय हो गया है। अभ्यर्थी जो हैं वह सोशल मीडिया हो, पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल हो, वहां से लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। आपने बीते दिनों देखा होगा कि किस तरह से हाईकोर्ट में यह मामला चला गया, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला हाईकोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है। तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। देखिए, इसी कड़ी में एक आज की खबर है, जहां बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को नोटिस दिया था। प्रशांत किशोर ने अपने सत्याग्रह के दौरान, अनशन के दौरान कई आरोप जो है वह बीपीएससी पर लगाए थे। प्रशांत किशोर का कहना था कि पहले ही सीटों की सौदेबाजी की जा चुकी है और बीपीएससी ने सभी सीटों को करोड़ों रुपए में बेच दिया है। देखिए, इसको लेकर बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को नोटिस थमाया था। जिला प्रशासन की तरफ से एफआईआर भी की गई थी। अब बीपीएससी भी जो है प्रशांत किशोर पर एफआईआर कर सकता है। पूरी तैयारियां चल रही हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि भाई परमार मनु जो हैं वह अपने वकील से बातचीत भी कर रहे हैं और जल्द प्रशांत किशोर के साथ साथ रहमान सर और खान सर पर भी एफआईआर हो सकता है। देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहिएगा? प्रशांत किशोर, खान और रहमान सर पर जो है एफआईआर की बातें चल रही हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को? राज्य सरकार हो, बीपीएससी हो या बिहार के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको कोई आईना दिखाता है सच्चाई का तो उसको वो नोटिस भी देता है। और इन लोगों को तभी नोटिस, हमें तो हर महीना कोई ना कोई नोटिस आता है। हम उसकी चर्चा भी करना ज्यादा जरूरी नहीं समझते हैं। आईएएस द्वारा, आईपीएस के द्वारा, जहां बीपीएससी जो छात्र है जिनके साथ अन्याय हुआ, जो अनियमितता दिखाई गई, अनियमितता नहीं थी तो फिर दोबारा एग्जाम क्यों लेना पड़ गया 24 सेंटर पर। तो इस मुद्दे पर यदि खान सर हो, रहमान सर हो या प्रशांत किशोर हो या कोई भी नेता या इस मुद्दे पर आवाज उठाया या जो भी शिक्षक उठाए, रमांशु सर आज जेल में भी हैं, जिस मुद्दे पर लोगों को और आवाज उठानी चाहिए। जहां इस मुद्दे पर जो सरकार और बीपीएससी लगा है कि इन पर हम ऐसा ताना बुने कि इनको हम जेल भेज दें, लेकिन बीपीएससी को तो यह आसान लगता है, लेकिन सरकार को लगता है क्या ये जेल भेजने में कहीं हमारी तो माने खटिया खड़ी तो नहीं हो जाएगी। तो धमकी देना, एफआईआर करना सरकार और बीपीएससी के लिए सामान्य बात है। जेल जाना भी लोग तय मान रहा है, लेकिन आपको बता दें, एक तो जेल जाने वाली बात नहीं होगी, और जेल यदि चला जाए तो नीतीश सरकार को कोई बचा नहीं सकता है अगले चुनाव में। उस मैंने अगले चुनाव में नीतीश ही नहीं बल्कि एनडीए की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो पूरे मुद्दे पर जहां सरकार को और बीपीएससी को री एग्जाम ले लेना चाहिए था, वहां उसने बीपीएससी का पीटी निकाल कर रिजल्ट दे दिया और जिस तरीके से काम कर रहा है लगता है मेंस के भी एग्जाम लेगा। अब हाई कोर्ट में जो मुद्दा है, अब छात्र उसी के लिए टकटकी लगाए हुए हैं और हाई कोर्ट जो है बस वही तारीख पे तारीख वाली कहानी चल रही है। तो छात्र भी अंधेरा में दीपक कल कुछ हल्का फिर छात्रों को दिखने लगा, क्योंकि खान सर हैं, विभिन्न चैनलों को बुला के या चैनल वाले गए होंगे, एक बड़ी बात दे रहे हैं कि 100% पीटी का रिजल्ट होगा। छात्र माने कहीं से माने टूटे नहीं, वो विश्वास रखें कि हम कराएंगे। अब उनके पास कौन सा माने खुफिया रिपोर्ट है या कौन सा माने प्रूफ है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बीपीएससी का फिर से पीटी एग्जाम लेने के लिए मजबूर कर देगा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि लेना होगा। दो मुद्दे और एक ऐसा है जिसको अभी हमने खोला भी नहीं है। तब उनकी पोटली में कौन सा है खान सर का, वो तो वो रखेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर खान सर हो, रहमान सर हो, रहमान सर तो हाथ काट के भी उन्होंने खून से लिखा था। तो इस सारी चीजों को देखने के बाद लगता है कि बीपीएससी को जहां बहुत पहले इस मुद्दे पर री एग्जाम की घोषणा करके री एग्जाम लेता तो बीपीएससी की भी जान बचती और सरकार की भी जान बचती, नीतीश सरकार की बचती। तो जहां बीपीएससी एकदम हठधर्मी बना रहा, सरकार भी रहा। अब जो प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाया कि आधा से ज्यादा सीट बिक गया है, अब इसमें सच्चाई दिखने लगा है। यदि ये बात नहीं होती तो री एग्जाम का उसने घोषणा कर दिया रहता, लेकिन नहीं करने पीछे लग रहा है कि जरूर आधी से ज्यादा सीट में पैसा ले चुका है, 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार हो चुका है, 100 करोड़ कहते हैं, हजारों करोड़ का कारोबार हो चुका है, क्योंकि इसमें आ रहा है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक रुपए एक एक कैंडिडेट के नाम पर लिया गया है। ये जांच का विषय है, कहे कि हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये आरोप प्रशांत किशोर भी लगाए हैं और वो भी जो बाहर का मैसेज है या कुछ प्रूफ उनके पास भी हो।
तो खान सर का भी हमने 2 लोगों का जो वीडियो हमें भेजा तो उसमें लगा कि कल बड़ा आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास से लवरेज थे कि नहीं बीपीएससी पीटी होगा, छात्रों को विश्वास करना होगा, छात्रों के साथ हम हैं और ये होगा। अभी इसमें कहाँ कितनी सच्चाई है वो तो आगे है, क्योंकि छात्र अब अंदर से टूट चुके हैं, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो चुके हैं, क्योंकि जो उनको उम्मीद था कि जो आंदोलन का रूप पकड़ा है, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी ने जो यहाँ छात्र आंदोलन दिखाया, हमें नहीं लगता कि अगले पिछले 20 साल 25 साल में ऐसा कोई छात्र आंदोलन हो कि लंबा धरना हो, ठंडा में भी प्रदर्शन हो और छात्रों के साथ मैंने बर्बरतापूर्ण पिटाई भी हुई। लेकिन हमें भी लगता है कि बीपीएससी के चेयरमैन पर जो भी चीजें चल रही है वो कहीं आरोपी था, भ्रष्ट था, और ऐसे लोग को बीपीएससी का चेयरमैन कैसे बना दिया गया, इस पर बड़ा मुद्दा है। एक बात और निकल के आ रही है कि बिना वो वहां से रिजाइन किए पहले ही बीपीएससी का ही चेयरमैन बन गया है, तो ये कैसे हुआ? तो जो व्यक्ति पर बहुत सारे आरोप लगाए हुए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हुए हैं, तो ये मुद्दा कहीं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा काम करेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट तो इनकार कर दिया है कि पहले हाईकोर्ट का हम देख लें, तो हाईकोर्ट का निर्णय का इंतजार हम लोग को करना चाहिए। और खान सर के पास कौन सा माने तिजोरी में प्रूफ है जिसके बूते वो आज भी विश्वास उनको है कि ये 100% पीटी होगा। अच्छा, छात्र अभ्यर्थियों का आंदोलन, छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, वह कई आरोप भी जो हैं नेता पर लगा रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षकों पर भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी आंदोलन को जो है राजनीतिकरण उसका कर दिया गया, शिक्षक जो हैं वह उससे लाभ प्राप्त करते रहे, एक नया बैच बन गया कोचिंग में बीपीएससी के नाम पर, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं निकल पाया। कि छात्रों का आंदोलन है, छात्रों को ही लड़ने देना चाहिए, ये तमाम लोग आकर जो है इस आंदोलन को कहीं ना कहीं समाप्त करने की साजिश रच रहे थे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, छात्र का आंदोलन है तो जरूरी नहीं कि छात्र ही लड़े, क्योंकि जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई हुई, लड़कियों को पीटा गया, तो हर सामाजिक संस्था का भी उद्देश्य होता है, हर राजनीतिक दल को आना चाहिए। अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा तो पहले दिन से ही था, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे के समय से ही, और बापू परीक्षा केंद्र में की अनियमितता से ही हम बीपीएससी अभ्यर्थी के पक्ष में थे और उस मुद्दे पर लड़ाई में थे, हर जगह हम साथ थे। ये अलग बात है कि फ्रंट पर आकर जो ये लोग ने कहे कि भाई चेहरा चमकाने के लिए आए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम थे। और हमको लगता है कि छात्र या किसी का मुद्दा हो, कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी कोचिंग संचालक, उसको लगता है कि अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, तो उनको साथ देना चाहिए और उस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो भी छात्र नेता जिनका नाम आपने लिया, यदि उनको लगता है कहीं ना कहीं पूरे आंदोलन में जो राजनीतिक दल का जो रूप आया वो रिजल्ट में परिणत नहीं हो पाया, और रिजल्ट में परिणत होने से आज छात्र थोड़ा हतोत्साही है। राजनीतिक दल से भी है, जहां सरकार से और सरकार से जुड़े सारे पार्टी से नाराज है, वहां जो विपक्ष की भी पार्टी है उससे भी छात्र नाराज है कि क्योंकि जितनी साथ देनी चाहिए। ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक दल के मुद्दे पर सबसे आगे था, या उनकी टीम भी आगे थी, जिसमें इतनी बड़ी ठंड में भी वो अनशन पर थे। ये सब चीज है, लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों को तो चाहिए वही कि भाई सूरदास से पूछा कि घी गिरा तो कहा करकेगा तो सब समझेंगे। तो विद्यार्थी के लिए कोई आंदोलन करे, कुछ भी करे, री एग्जाम नहीं होता है तो इन सारे छात्रों के साथ एक बड़ा अन्याय होगा, सरकार के द्वारा एक अपराध होगा। जिसने सालों साल गरीबी में भी मेहनत करके इस उम्मीद से कि हम भी अफसर बनेंगे, उनकी उम्मीद सपने को तोड़ने का काम सरकार और बीपीएससी ने किया है। इसकी सजा भी उसे मिलेगी, लेकिन आज भी हमें भी विश्वास है कि यदि जिस तरह से माहौल बन रहा है, री एग्जाम हो सकता है। तो सिस्टम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से 67वीं बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसी आरोपी को सरकार सम्मानित करती है, तो आने वाले जो भी 71वीं 72वीं 73वीं बीपीएससी है, क्या इसमें भी यही तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी? इसी तरह से छात्र आंदोलन करेंगे, इसी तरह से छात्रों के साथ अन्याय होगा? देखिए, बीपीएससी हो या जितनी परीक्षाएं हैं, अनियमितता और भ्रष्टाचार सब दिन रहा है। कम रहा है तो वही कि 100 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाते हैं दूध में, 100 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो लोग को सही दूध लगता है। जब बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है, बड़ी मात्रा में अनियमितता होता है, तब बम फूटता है, मैंने विस्फोट होता है, आंदोलन का रूप पकड़ता है। तो इस बार जो कहानियां, तो 2000 से ज्यादा सीट था जो पहली बार थी, तो सरकार को भी लगा कि हम उसमें हम भी हाथ डुबा ले, धो लें। हर लोग के अपने अपने लोग थे। यहाँ तक भी चर्चा होती है कि बड़े जो राजनीतिक दल विपक्ष होते हैं उनके भी कुछ कोटे इसमें भ्रष्टाचार में होता है। कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन अनियमितता बिहार के अलावा पिछले 5 साल को हम देखें, हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक का केस आता है, अनियमितता की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है। ये सारे मुद्दे जांच का विषय है
और बीपीएससी जो अभ्यर्थी के मुद्दे हैं ये पूरी तरह से हाई कोर्ट पर ही टकटकी लगा हुआ है। हम सबकी टकटकी लगा हुआ है कि हाई कोर्ट का आखिर निर्णय क्या आता है। क्या निर्णय में पीटी का आता है, ये एग्जाम को रद्द करके री एग्जाम का आता है? यदि ये आता है तो स्वागत योग्य है। लोगों को न्यायालय के प्रति जो विश्वास है और भी बढ़ेगा, क्योंकि बार बार में तारीख पे तारीख हो रहा है, तो न्यायालय के प्रति भी कहीं न कहीं छात्र और छात्र के जो परिजन है वो बड़े निराश और नाराज हैं। चलिए, तो न्यायालय के फैसले पर इंतजार है। अगर न्यायालय का फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है तो विश्वास भी बढ़ेगा न्यायालय के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आंदोलन कई दिनों से चलता आ रहा है तो छात्रों के साथ शायद इंसाफ भी हो सके।